हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूम पाठशाला। आज मैं आपके समक्ष एक नए टॉपिक को लेके आया हूं और आज का जो टॉपिक है वो आरआरबी का एनटीपीसी का जो एग्जाम होने वाला है उस पे है। आज हम लोग उस एनटीपीसी का जो मैथ का पार्ट है उसको देखेंगे, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे और उन क्वेश्चंस को किस आसान तरीके से, किस आसान विधि से हम कर सकते हैं, इस चीज को देखेंगे। क्योंकि वहां पर हमारे पास टाइम शॉर्ट रहता है, तो हम शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करके उन सवालों को जल्द से जल्द करेंगे जिससे हम अपने टाइम मैनेजमेंट को कर पाए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा? 3 चेयर एंड 2 टेबल्स कॉस्ट 700। 3 चेयरों का और 2 टेबल का कॉस्ट हमको बताया गया है 700 रुपए। कितना बताया गया है? 700 रुपए। 5 चेयर 3 टेबल कॉस्ट 1100। 5 चेयरें और 3 टेबल जब परचेज की गई हैं तो 1100 रुपए पड़ा है। हमसे पूछा गया है 1 चेयर और 2 टेबल का कॉस्ट क्या है। हमसे पूछा गया है 1 चेयर और 2 टेबल का कॉस्ट क्या है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इस बात को समझिए। हमको सबसे पहले यह पता करना है कि 1 चेयर और 1 टेबल की कॉस्ट क्या होगी। 1 चेयर और 1 टेबल की कॉस्ट क्या होगी, अभी तो हमको पता नहीं है। मानिए हम चेयर को मान लेते हैं क्या, 1 चेयर का दाम है x रुपए। 1 चेयर का दाम क्या मान लेते हैं? x रुपए। और 1 टेबल का दाम मान लेते हैं y रुपए। क्या मान लेते हैं? 1 टेबल का दाम मान लेते हैं y रुपए। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या बताया गया है? हमसे 3 चेयर और 2 टेबल का कॉस्ट बताया गया है। 3 चेयर और 2 टेबल का कॉस्ट, अगर 1 चेयर का दाम x रुपए है तो 3 चेयर का दाम हो जाएगा 3x हो जाएगा। चलिए, अगर 1 टेबल का कॉस्ट y रुपए है तो 2 टेबल का दाम हो जाएगा 2y। और इन दोनों को जब हम जोड़ रहे हैं तो हमको कितना पैसा देना पड़ रहा है? हमको 700 रुपए देना पड़ रहा है। हमको क्या देना पड़ रहा है? 700 रुपए देना पड़ रहा है। ये हमारी पहली इक्वेशन हो जा रही है। बात समझ में आई? अब दूसरी पार्ट पे चलते हैं। हाँ, उस दूसरे पार्ट में क्या किया गया? 5 चेयरें खरीदी गई। 1 चेयर का दाम हमने x रुपए माना था, 5 चेयरों के लिए हमें 5x रुपए देना पड़ेगा। 3 टेबलें खरीदी। 1 चेयर का दाम 1 टेबल का दाम हमने y रुपए माना था, 3 टेबलों के लिए हमको 3y रुपीस देना पड़ेगा, है कि नहीं? अब टोटल वैल्यू कितनी हो गई? अब टोटल उसको कितना रुपए देना पड़ेगा? 1100 रुपए देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 1100 रुपए देना पड़ेगा। यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? क्या किसी को कोई डाउट है? नहीं ना। चलिए, अब हमारे पास 2 इक्वेशन यहां पर आ गई। हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। अब या तो हम इन दोनों इक्वेशन से में हमको क्या मिलना चाहिए? दोनों इक्वेशन में कुछ ऐसा हो जाए कि हमें या तो चेयर का दाम पता चल जाए, या तो चेयर का दाम पता चल जाए, या तो टेबल का दाम पता चल जाए। या तो चेयर का दाम पता चल जाए या तो टेबल का दाम पता चल जाए। तो हम क्या करें कि इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से माइनस कर दें। इन दोनों इक्वेशन से एक दूसरे से माइनस करने पे हमें या तो x वाला पद कट जाए या तो y वाला। x वेरिएबल वाला कैंसिल हो जाए या तो y वेरिएबल वाला कैंसिल हो जाए। लेकिन यहां पर दोनों ही कंडीशन नहीं बन रही है। अब क्या कर सकते हैं? हम क्या करेंगे? हम इक्वेशंस के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे? इक्वेशन के साथ छेड़छाड़ शुरू करेंगे। क्या करेंगे? देखिए, यहां लिखा है 2y, यहां लिखा है 3y। क्या हम इसको सेम बना सकते हैं कि यहां पर भी वही नंबर आ जाए, यहां पर भी वही नंबर आ जाए? उसके लिए हमें क्या, किसकी जरूरत पड़ेगी? उसके लिए जरूरत पड़ेगी एलसीएम की। किसकी जरूरत पड़ेगी? एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। एलसीएम आ गया 2 और 3 का 6। अब हमको क्या करना है? पहली इक्वेशन में ये जो y वाला पद है, जो y वाला पद है इसको 6 बनाना है। ये जो दूसरी इक्वेशन है, जो y वाला पद है, इसको भी हमें क्या करना है? 6 बनाना है। बस इतनी सी बात। तो क्या होगा? जब हम दोनों ही 6 हो जाएंगे और दोनों को जब माइनस करेंगे तो y हमारा खत्म हो जाएगा। y खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? x बचेगा। तो x की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। x की वैल्यू पता चल जाएगी, यानी कि हम चेयर का दाम निकाल लेंगे। अगर चेयर का दाम निकाल लेंगे तो टेबल का दाम तो निकालना बहुत आसान है कि नहीं है? चलिए कैसे करते हैं? तो मैंने क्या बताया, इस y वाले को हमें क्या करना है?
इस y वाले को हम क्या बनाना है, 6 बनाना है। क्या बनाना है, 6 बनाना है। तो हम पहली इक्वेशन को ले सेकंड इक्वेशन को लेके चलते हैं, क्योंकि सेकंड इक्वेशन क्या है, थोड़ी बड़ी है, तो इसको हम इससे माइनस करेंगे तो इजी रहेगा, आंसर सेम आएगा, लेकिन हम इस इक्वेशन को ऊपर रखेंगे और इस इक्वेशन को उससे माइनस करेंगे। बात समझ में आई? चलिए, हमको क्या करना है, इसको 6 बनाना है। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 बना देंगे। तो बोले सर पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। पूरी इक्वेशन को हम किससे कर दें, पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, है कि नहीं है? तो 6 बन जाएगा, बोलो हाँ बन जाएगा। चलिए 2 5 कितना होता है, 2 5 होता है 10, यहां पर हो गया 10x, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। अब देखिए 2 3 कितना होता है, 2 3 होता है 6, यहां पर देखिए हमारा 6y आ गया, ठीक है। अब देखिए 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22, बचे दोनों जीरो के आगे, आ गया हमारा। अब हमने सेकेंड इक्वेशन को यहां बना दिया, कैसे करके, कि हमने y की वैल्यू को क्या कर दिया, 6 बना लिया, क्योंकि हमें इसको माइनस करके भगाना है यहां से, तभी तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, सरल हो पाएगी। अब दूसरे पार्ट में, अब हमको यहां पर क्या करना है बच्चों, यहां पर 2y लिखा हुआ है, हमको क्या करना है, यहां पर हमको यहां पर 6 लाना है। अब 6 लाने के लिए क्या करें, अब 6 लाने के लिए क्या करें, हम 6 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दें, है कि नहीं है? चलिए, तो 3 3 कितना हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा 9, 9x, 3 2 कितना हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा 6। यही तो चाह रहे थे, यही तो चाह रहे थे कि 6y हमारा खत्म हो जाए, यही तो चाह रहे थे हम लोग। चलिए अब हम क्या करेंगे, 3 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 7 जा 21, 2100। आया कि नहीं आया? हमारा मेन उद्देश्य क्या था, हमारा मेन उद्देश्य था कि जब हम इसको माइनस करें तो ये 6y और 6y खत्म हो जाए, तो यही तो हमने माइनस करने पे कैंसिल कर दिया, खत्म हो गया, हो गया नहीं हो गया। अब 10x में से 9x माइनस होगा तो हमारा बचेगा x, बचेगा नहीं बचेगा। 2200 में से 2100 माइनस हो जाएगा, 2200 में से 2100 माइनस हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 100, है कि नहीं है? हमें x की वैल्यू पता चल गई कितनी, 100 पता चल गई, यही तो हम लोग निकाल रहे थे। x की वैल्यू हमने क्या पता करनी थी, x की वैल्यू हमको पता चल गई। अब x की वैल्यू हमको पता चल गई, मतलब कि चेयर का क्या, मतलब कि हमको क्या पता चल गया, चेयर का दाम पता चल गया। अब टेबल का दाम पता करना है, क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तब भी आपको पता चल जाएगा। कैसे, देखिए हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है 3x प्लस 2y, 3 चेयरों का दाम और 2 टेबलों का दाम, हमें बताया गया है 700 रुपए। क्या हमने इस बात को नहीं समझा था, पहले ही हमको बताया गया था। अब हमको क्या करना है, x की वैल्यू पुट कर देनी है, x की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 100, तो मतलब 3 इंटू 100 हो जाएगा, प्लस 2y इज इक्वल टू 700, है कि नहीं है? चलिए, तो 300 हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 700, और यहां पर ये 300 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव का हो जाएगा, हो जाएगा। 700 में से 300 माइनस हो गया, 700 में से 300 माइनस हो गया, कितना बचा, हमारे पास बचा 400। 2y की वैल्यू 400, तो y की वैल्यू 400 बटे 2, 2 2 4, हमारी एक टेबल की दाम पता चल गया, एक टेबल का दाम हमारा 200 रुपए है, एक टेबल का दाम हमारा 200 रुपए है, एक चेयर का दाम हमारा 100 रुपए है। बात समझ में आ गई आपको? अब हमको करना क्या है, हमको 2 टेबलें खरीदनी है, एक टेबल 200 रुपए की, दो टेबल 400 रुपए की, और एक चेयर खरीदनी है, तो 400 रुपए और प्लस 100 रुपए मतलब 500 रुपए। कहीं 500 रुपए ऑप्शन में है, 500 रुपए कहीं ऑप्शन में है, यही आपका सी ऑप्शन जो है वो सही है। बात समझ में आई? बहुत आसान तरीका, समझ में आया आपको? ठीक है, क्या हम इसको
सिर्फ क्या सर y वाला ही कैंसिल कर सकते हैं? क्या सर y वाला ही कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आप x वाला कैंसिल करके भी निकाल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? x वाला भी कैंसिल करके निकाल सकते हैं। क्या करना होगा देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। x वाला कैंसिल करने पे हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, इस ये बाकी इक्वेशन वैसे की वैसी ही रहेगी, बाकी इक्वेशन वैसे की वैसी ही रहेगी। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सिर्फ यहां पर इस बात का ध्यान देना है। हमें क्या करना है? अब हम y को रखेंगे, हम टेबल का दाम रखेंगे, किसका हटा देंगे? टेबल का दाम हम रखेंगे और चेयरों का दाम हटा देंगे। अब हमको क्या करना है? यहां पर 3 है, यहां पर 5 है। कुछ ऐसा कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि यहां पर भी सेम नंबर हो जाए, यहां पर भी सेम नंबर हो जाए। दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा बच्चों, एलसीएम आ जाएगा बच्चों 15। 3 5 15 है कि नहीं है? एलसीएम आ गया 15। मतलब अब इसको आपको 15 बनाना है। किसको? इसको। क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन को। 5 3 जा कितना हो जाएगा? 5 3 जा हो जाएगा 15, ठीक। 5 2 जा हो जाएगा 10, ठीक है कि नहीं है? और 5 7 जा कितना हो जाएगा? 5 7 जा हो जाएगा 35, 3500 आ जाएगा। अब वही काम यहाँ पे भी आपको करना है। यहाँ पे भी क्या करना है? हमको इसको भी 15 बनाना है। कैसे बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं? हम क्या करें? इस इक्वेशन को क्या करें? 3 से मल्टीप्लाई करें। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा कितना हो जाएगा? 3 5 जा हो जाएगा 15। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। चलिए अब आगे चलिए। 3 3 जा कितना हो जाएगा? 3 3 जा हो जाएगा 9, ठीक है। 15x प्लस 9y, ठीक है। 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? कितना हो जाएगा? 3300। 3300 माइनस कर दीजिए भाई, है कि नहीं है? माइनस करने पे क्या होगा? 15x खत्म हो जाएगा। 10 में से 9y माइनस होगा तो कितना बचेगा? y बचेगा। 3500 में से 3300 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 200 बचेगा। क्या हमने y की वैल्यू, टेबल की वैल्यू 200 नहीं लाए थे? लाए थे ना? तो आप इसमें पुटअप कीजिए चाहे इसमें पुटअप कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको इस बात को ध्यान रखना है, या तो y का वेरिएबल हटा दीजिए या तो x का वेरिएबल हटा दीजिए, दोनों में से एक को हटाना पड़ेगा आपको। तभी आप एक की वैल्यू निकालिए, दूसरों की ऑटोमेटिक निकल आएगी। एक की वैल्यू निकालिए, दूसरे की ऑटोमेटिक निकल आएगी। बात समझ में आई? यहाँ क्लियर हुआ? चलिए बिना समय गवाए हुए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 10। 2 अंकों की संख्या का जो योग है वो कितना है? 10 है। मानिए वो 2 अंकों की जो संख्या है, हम कहते हैं एक संख्या है x और एक संख्या है y, और इन दोनों को जब हम जोड़ रहे हैं तो हमारा मान आ रहा है 10। क्या यहाँ पर कोई डाउट है? अब कह रहा है ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी पहली बात हो गई, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई। व्हेन द डिजिट आर रिवर्स, कह रहा है जब डिजिट को हम क्या करें? रिवर्स कर दें। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा। मानिए हमने एक नंबर लिखा, वो नंबर है 39। क्या है? 39 है। अब इसका अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म करें तो देखिए जो 10 प्लेस पे है, इसका क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 3 इंटू 10, लिखेंगे नहीं लिखेंगे? 3 इंटू 10, और इसको क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? प्लस 9। यही इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा नहीं होगा? 30 और प्लस 9, तो यही 39 बना है। तो मतलब हमारे पास कोई भी नंबर जो 10 प्लेस पे होगा उसको हमको 10 से गुणा करना होगा। ये है कि नहीं है? तभी तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमको बताया गया है अगर वो 2 डिजिट के जो नंबर है उनको रिवर्स कर दिया जाता है। पहली बात तो हम उस ओरिजिनल नंबर पे चलते हैं। क्या करेंगे? ओरिजिनल नंबर पे चलेंगे। तो सबसे पहली बात तो हमको 2 नंबर पता होना चाहिए। देखिए अगर हमने कहा उसका जो यूनिट प्लेस पे नंबर है,
क्या है, यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा उसको हम मान देते हैं क्या है, वो y है, ठीक है। और उसके जो टेंस प्लेस पे है वो क्या है, वो x है, ठीक है। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर होगा, ओरिजिनल नंबर हमारा क्या होगा, हमारा होगा 10x 10x प्लस y, ये हमारा ओरिजिनल नंबर होगा। कह रहा है अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर दे रहे हैं। रिवर्स करने का मतलब क्या हुआ, इस y को x के स्थान पे ले आए, क्योंकि y को क्या कर दें, y को टेंस बना दें। अगर y को हम टेंस बना देते हैं, y को हम क्या करते हैं, टेंस पे बना देते हैं, तो क्या होगा, अब यहां पर हमारी जो ये रिवर्स नंबर है वो क्या बनेगा, वो हो जाएगा 10y प्लस x, है कि नहीं है। क्या हुआ, y इधर आया, अब जो भी 10 प्लेस पे होगा वो 10 से मल्टीप्लाई करेगा नहीं करेगा, और x उधर चला गया, ठीक है। तो जब हम नंबर को रिवर्स करते हैं तो क्या करता है, डिक्रीज बाय 54, क्या हो जाता है, 54 कम हो जाता है, क्यों, 54 कम हो जाता, मतलब ये जो है ये क्या होता है, इस नंबर से, ये ओरिजिनल नंबर है, ये हमारा रिवर्स है, ये क्या होता है, इस नंबर से 54 कम हो जाता है। अब 54 कम हो जाता है मतलब क्या हो रहा है, इनबैलेंस हो रहा है। अब हम क्या करें, बैलेंस कर दें, भाई ये 54 कम हो रहा है, ये 54 कम हो रहा है, तो हम इसमें क्या करें, हम कहते हैं 54 कम हो रहा है तो लो 54 तुम्हें दे दे रहे हैं। अब क्या हुआ, जो इनबैलेंस था ना ये बैलेंस हो गया, बात समझ में आई, जो इनबैलेंस था क्या हुआ, बैलेंस हो गया। 54 कम हो रहा था, हमने 54 तुमको दे दिया, दे दिया। चलिए अब हमारे से कुछ नहीं करना है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब देखिए 10x यहाँ पर है, ये एक x इधर है, जब इसको आप इधर लेके आएंगे तो 10x में से एक x माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, बचेगा 9x, बचेगा नहीं बचेगा। वैसे ही इस 10y को जब हम इधर लेके आएंगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो माइनस 10y में से करेंगे तो क्या बचेगा, बचेगा माइनस 9y। क्या कोई दिक्कत है, क्या कोई दिक्कत है। अब यहां पर क्या बचा, बोला हाँ सर यहाँ तो 54 ही बचा, तो हमारा क्या आ गया, जो दूसरी इक्वेशन बनी तो क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन बनी तो हमारी क्या आ गई, 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 54, 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 54, यही आई ना। हमको एक इक्वेशन यहां पर दी गई हुई थी, क्या हम इस इक्वेशन को भी छोटा कर सकते हैं, क्या इस इक्वेशन को भी हम छोटा कर सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, x माइनस y इज इक्वल टू 6, x माइनस y इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं। कहां से सर ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 कहां से आया, देखिए 9 हमारे में सब में कॉमन है, क्या हम पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, हम पूरी इक्वेशन को, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, पूरी इक्वेशन को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और एक ही नंबर से हम डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर हम पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पर भी 9 से डिवाइड करेंगे ये भी 9 हट जाएगा तो यहाँ पर y बचेगा, यहाँ पर क्या होगा 9 6 54 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो हमारी दूसरी इक्वेशन हम इसको ये भी पुट कर सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, क्या कर सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब तो बहुत आसान हो गया, क्या हो गया, अब तो बहुत आसान हो गया। अब हमको क्या करना है, हमें दोनों इक्वेशन को क्या करना है, माइनस कर देना है। क्या करना है, हमको इक्वेशन को माइनस करना है। अब देखिए ये भी x है और ये भी x है, और जो इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, x से x कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब मेरी बात को समझिएगा, हमने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब y में y प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा,
2y हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हमको क्या करना है, माइनस करना है। 10 में से 6 माइनस होगा, 10 में से 6 माइनस होगा, कितना बचेगा, 10 में से 6 माइनस बचेगा तो बचेगा हमारे पास 4। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/2, 2 2 जा 4। y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया हमारा 2। क्या आ गया, y का मान आ गया 2, है कि नहीं, y का मान हमारा आ गया 2। अब हमसे पूछा गया है कि आपको वो रिवर्स नंबर बताना, फाइंड द चेंज नंबर, जो नंबर चेंज हुआ है, ठीक है। आप बताइएगा परिवर्तित संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्या है, y का मान है 2, हमने ओरिजिनल नंबर माना था ये, और परिवर्तित क्या होगी 10 into 2, है कि नहीं है। अब इसमें से आप y का मान कहीं भी पुट कर देंगे, चाहे इस इक्वेशन में चाहे इस इक्वेशन में, तो आपको x का मान भी पता चल जाएगा। क्या है, हमने बोला x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। क्या ये बात सही थी, y की जगह हम क्या लिख दें, x प्लस वाई की जगह हम लिख देते हैं 2 इज इक्वल टू 10। x इक्वल टू 10 माइनस 2, x इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 10 में से 2 गया, 8 बचा। परिवर्तित संख्या क्या है, y का मान 2, x का मान 8, परिवर्तित संख्या 28। 28 कोई ऑप्शन है, डी ऑप्शन सही है, परिवर्तित संख्या 28। क्योंकि हमने क्या बोला था, वो संख्या क्या मानी थी, रिवर्स करने पे हमने इस बात को क्या नहीं माना था, इस बात को रिवर्स करके क्या नहीं माना था, क्या बोला था हमने बोला था 10y प्लस x। क्या इस फॉर्म में हमने रिवर्स करके नहीं माना था। y का मान हमारा क्या हो जाएगा 2, 10 into 2 20 हो जाएगा 20, और y का x का मान हमारा 8 आया, तो प्लस 8 कितना आ गया हमारा, आ गया 28। ठीक है, आ गया हमारा 28। ओरिजिनल नंबर क्या होगा, अगर पूछ लिया जाए ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर हो जाएगा हमारा 82, 28 82। ठीक है, अच्छा हमसे बोला गया इसको रिवर्स करने पर 54 घट जाता है, तो हम क्या करें, 28 माइनस कर दें, 12 में से 8 गया बचा 4, ठीक, 7 में से 2 गया बचा 5, बोला 54 तो घट जा रहा है सर, यही कंडीशन है, 54 तो घट जा रहा है। अच्छा चलिए, ये तो बात हमको समझ में आई। सर उतना समय नहीं था मेरे पास, बहुत शॉर्ट टाइम पड़ गया, अब क्या करा जा सकता, बहुत जल्दी से क्या करा जा सकता था इसमें, बहुत जल्दी, क्या किसी कंडीशन में ऐसा हो रहा था, नंबर रिवर्स हो रहा था, इस बात को समझिए, नंबर रिवर्स हो रहा था। बताइए 73 का अगर हमसे रिवर्स पूछा गया ना, तो 73 का रिवर्स क्या होगा, 73 का रिवर्स तो 37 हो जाएगा, और नंबर घट रहा था। तो यहां पर उन नंबरों को तो आपको बिल्कुल नहीं लेना था जिसको आपको पलटने पर क्या हो, छोटा हो जाए। ये 73 जब इसको आप पलटेंगे तो 37 हो जाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता भैया, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है 82, अब 82 का उल्टा करेंगे तो 28 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। अब बचा 73, क्योंकि ये 37 है, उसका उल्टा करेंगे तो 73। अब देखिए ये है क्या 73, उल्टा कर देंगे 37, जरा माइनस करिए, कितना आ रहा है, 13 में से 7 गया, कितना बचेगा, 13 में से 7 गया, कितना बचेगा, 6 बचेगा। लेकिन भाई हमको क्या चाहिए, हमको तो 54 चाहिए ना, कम होने पे, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया ना। बात समझ में आई, बहुत आसान तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक तार को जब वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, क्या किया है, एक तार है और उसका क्या बना दिया हमने, एक स्क्वायर बना दिया है, तो उसका जो एरिया है वो 484
आया है। ठीक है, कितना आया है? 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यदि उस समान तार का हम एक वृत्त बनाते हैं, अब मेरी बात को समझिएगा, एक तार थी हमारे पास और उसका हमने क्या किया? स्क्वायर बना दिया। ठीक है, तो इसका जो एरिया आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है? इसका एरिया आ रहा है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तार को हमने क्या कर दिया? सर्कल बना दिया। अब हमसे पूछा गया है इस सर्कल का एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमको क्या पता होना चाहिए? हमें इस तार की टोटल लंबाई पता होगी, तभी तो हम एरिया निकाल पाएंगे। अब इस तार की टोटल लंबाई निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें जो जो चीजें दी गई हैं, पहले तो बनाया गया है वर्ग, मतलब कि स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है? होता है साइड स्क्वायर। क्या होता है? साइड स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, है कि नहीं है? साइड कितना होगा बच्चों? साइड कितना होगा? 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये कट जाएगा और बाहर निकल के आएगा क्या? ये क्या, किसका स्क्वायर है? 484, ये है 22 का स्क्वायर, मतलब 22 सेंटीमीटर। साइड हमारी क्या निकल के आ गई? 22 सेंटीमीटर। अब मेरी बात को समझिएगा, अगर उस स्क्वायर की एक साइड 22 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो तार की कुल लंबाई कितनी है? तार की कुल लंबाई कितनी है? अरे तार की लंबाई है भाई, स्क्वायर में 4 साइडें होती हैं, चारों बराबर होती हैं, 4 इंटू साइड कितना हो गया? तार की लंबाई हो गई 88 सेंटीमीटर। क्या किसी को दिक्कत है? क्या कोई डाउट बनना है? तार की लंबाई हो गई 88 सेंटीमीटर। अब इस 88 सेंटीमीटर की तार को हमने बना दिया सर्कल। क्या कर दिया? सर्कल बना दिया। अब बताओ, उसी तार से हमने सर्कल बना दिया। अब वो तार की लंबाई क्या है? वो तार की लंबाई हो गई क्या? सरकमफ्रेंस, परिधि हो गई। हो गई नहीं हो गई? चलो, अब परिधि हम लोग की कैसे निकलती है? परिधि निकलती है 2 पाई आर। कैसे निकलती है? 2 पाई आर। अब 2 पाई आर का मान कितना है बच्चों? 2 पाई आर का मान कितना है? तो कहें सर वो उसी से बना है जिससे हमारा यहां पर स्क्वायर वर्ग बना था, उसी से बना है ये सर्कल, तो इतना ही होगा, है कि नहीं है? चलिए, अब 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हम लिख सकते हैं। अब हमको तो आर तो निकालना है, आर निकालेंगे तभी तो एरिया निकालेंगे, आर निकालने के बाद तभी तो एरिया निकालेंगे। तो यहां लिखते हैं आर इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, है कि नहीं है? अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 44/7। 44/7 भाई, ये इसके बटे में चला जाएगा, तो 44/7। अब फ्रैक्शन है तो डिवाइड तो होगा नहीं, क्या होगा? रेसिप्रोकल कर दीजिए। क्या कर दीजिए? रेसिप्रोकल कर दीजिए। 88 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7/44। 7/44 किससे कट जाएगा? बोला सर 11 से कट जा रहा है। 11 8 जा 88, 11 4 जा 44। अच्छा सर अभी भी कट जाएगा, किससे कट जाएगा? सर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो कट गया ये। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। हमारा तो रेडियस तो निकल आया। क्या निकल आया? रेडियस तो निकल आया, लेकिन हमें रेडियस तो चाहिए नहीं था, हमको चाहिए था उस जो सर्कल बनाया है ना इस 88 सेंटीमीटर की तार ने ना, जो
सर्कल बनाया है इस 88 सेंटीमीटर के तार ने, उसका एरिया चाहिए था। अब एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, हमने इसका फॉर्मूला पहले ही लिख के देखा था, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू क्या आया था 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। क्या हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, हाँ आसान रहेगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अब देखिए 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 28 का आपको 22 से गुणा करना है, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 56, 56 आप जोड़ दीजिए, यहां पर आ जाएगा 6 6 5 11 और 5 1 6, आपका आ जाएगा 616, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं ऑप्शन है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर, बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। बात समझ में आई, बी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। समझ में आया आपको, कोई छोटा सा भी डाउट हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:3:5 and their sum is 10,800, find the लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या है बतानी है आपको। तीनों नंबर किसके अनुपात में है, 1:3:5 में। अब नंबर तो हमको पता नहीं है, तो बहुत आसान है भाई। देखो क्या करना है हमको, हम मानते हैं इनको, क्या करते हैं अनुपात में क्या करते हैं, x मान लेते हैं। चलिए वो नंबर क्या है, वो मानिए वो है क्या 1x प्लस 3x प्लस 5x, ठीक है, इसी अनुपात में है। और इनका सम कितना आ रहा है, इनका सम आ रहा है 10,800, कितना आ रहा है 10,800, ठीक है। तो 5 3 8 1 9, मतलब 9x इक्वल टू 10,800। क्या कोई डाउट है किसी को, 10,800, 9x का मान 10,800, x का मान क्या होगा, x का मान होगा 10,800 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और ये क्या आ जाएगा 9 0 जा 0, 9 0 जा 0। x का मान आ गया हमारा पास 1200, x का मान हमारे पास क्या आया 1200। सबसे बड़ा नंबर आपको बताना है, सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, x होगा 3x होगा या 5x होगा। मतलब भाई बड़ी अंडरस्टूड सी बात है, सबसे बड़ा नंबर तो 5x होगा। अब क्या होगा, 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 25 क्या होता है 60 होता है, मतलब 6000। क्या 6000 कोई ऑप्शन में है, 6000 कोई ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। बहुत आसान तरीके से, ठीक है, कुछ नहीं करना है हमको, हमें लार्जेस्ट पूछा गया है। अगर हमसे स्मॉलेस्ट पूछा जाता तो हम क्या लिखते हैं 1200 लिख देते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं 1200। अगर हमसे पूछा जाए तीनों नंबर बताइए, अब तीनों नंबर क्या होंगे, अब ये तो एक x है तो इसका मान तो क्या होगा 1200 हो जाएगा, ये 3x है तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान 3600 हो जाएगा, है कि नहीं है। 1200 को 3 से गुणा कर देंगे 3x हो जाएगा तो 3600, और ये 5x है इसका मान क्या हो जाएगा 6000। यही तीनों संख्या थी, इनको जोड़ने के बाद क्या आ रहा था, इनको जोड़ने के बाद क्या आ रहा था 6 2 8 6 3 9 1 10, 10,800 आ रहा था। क्या आ नहीं रहा है, क्या आ नहीं रहा है, बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। चलो क्वेश्चन नंबर क्या 5 है, हमें ये नंबर दिए गए हैं और इनकी हमको क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है। अब इस बात को समझिएगा, अगर आपको माध्यिका निकालनी है तो सबसे पहली बात तो इस बात को समझ लीजिए कि जो आपको डाटा दिया गया है, ये डाटा दिया गया रॉ डाटा, ऐसे ही दे दिया गया है, मतलब लिखते 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 जो रॉ डाटा किसी भी सिस्टम में नहीं, क्या अरेंजमेंट नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एरे करना पड़ेगा। एरे कैसे करेंगे, आपको डाटा को या तो असेंडिंग फॉर्म में ले जाइए या तो डिसेंडिंग फॉर्म में।
आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में, दोनों में से किसी में आपको पहले तो डाटा को सेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, इस डाटा को सेट करें। क्या करें, डाटा को सेट करें। हम लिखते हैं क्या, 1 3, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, असेंडिंग में कर दे रहे हैं। 1 3, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद 19। ये नंबर आपको मिल गया। चलिए अब हमको पहली बात तो उनकी संख्या गिननी है। कितनी संख्या है, इनकी संख्या है 7। क्या है, 7। मतलब कितनी, जो डाटा है ये हमें कैसे मिला है, विषम संख्या में मिला हुआ है। कितना है, विषम में मिला हुआ है। अब क्या कर सकते हैं, जब विषम में मिला हो तो क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है n+1 बटे 2। इसके बाद जो आपका आंसर आएगा उतना ही पद आपको लेना है। वो जो भी पद होगा वही पद आपका क्या होगा, इसकी मादिका होगी। देखिए n+1 मतलब n क्या है, कितने नंबर्स हैं, ये कितने हैं, 7 हैं। तो हम लिखेंगे 7 + 1 बटे 2। कितना आ जाएगा, आ जाएगा 8/2। 2 4 ज़ा 8। चौथा पद 1 2 3 4, यही हमारा क्या है, मादिका है। 6 मतलब ए ऑप्शन हमारी क्या है, मादिका है। बात क्लियर हुई आपको, बात समझ में आई। n+1 आपको देखना है जब क्या हो कंडीशन, जब ये इनकी संख्या क्या हो, किस उसमें हो, विषम में हो, ऑड में हो, जैसे 7 है, 9 है, ऐसी संख्या हो। तो हम क्या करेंगे, n+1 बटे 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 है हमारा, ए लैडर इज 20 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल। हमें क्या बताया गया है, एक वॉल दी गई है, ठीक है, एक वॉल दी गई है, ठीक है। ये हमारी क्या है, वॉल है। क्या है, हमारी वॉल है, ठीक है। और इस पे जो है एक लैडर लीन कर रही है, ठीक है। ये हमारी क्या है, लैडर है। ये हमारी क्या है, लैडर है, ठीक है। और इसकी जो साइज है, लेंथ है, वो कितनी है, 20 मीटर। अब आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा है, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और जो जमीन और जो लैडर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 30 डिग्री का है। कितना है, 30 डिग्री का है। अब यहां पर हमको क्या दिखाई देता है, देखिए ये तो हमारा क्या है, 90 डिग्री का अपोजिट है, तो ये क्या है, ये तो हाइपोटेन्यूज है। जो भी बच्चों 90 डिग्री का अपोजिट होगा वो क्या होगा, हाइपो होगा। अब हम एंगल को किधर से देख रहे हैं, हम एंगल को इधर से देख रहे हैं। एंगल का यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। अब हमसे पूछ रहा है, ये जो वॉल है जहां पर लैडर मीट कर रही है, इसकी आपको हाइट बतानी है। क्या बताना है, इस वॉल की आपको हाइट बतानी है। क्या बतानी है, हाइट बता रही है। अब इसके अनुसार देखिए, ये तो आपका हो गया, क्या हो गया, हाइपो हो गया। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। जिसके अपोजिट देखते हैं, जो इसके साथ की जो साइड है, इसको हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं, बेस। अब हमको क्या बताया गया है, हमको यहां पर इसका 30 डिग्री का मान दिया गया है। अब मेरी बात को समझिएगा, क्या बताया गया है। अब हमको दिया गया है क्या, आपको दिया गया है, एक तो परपेंडिकुलर दिया गया है, ठीक है। और क्या दिया गया है, आपको हाइपो दिया गया है। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो किसका होता है, ये होता है साइन थीटा का। क्या होता है, साइन थीटा का, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अब परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर हमारा है h, हाइपो हमारा क्या है, हाइपो है हमारा 20, है कि नहीं है। और साइन थीटा का मान हमें क्या दिया गया है, साइन थीटा का मान दिया गया है हमारा कितना,
साइन थीटा क्या मान दिया है, साइन 30, क्या दिया गया है, साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, क्या होता है 1/2। अच्छा 1/2 इज इक्वल टू h/20। क्या ये बात सही है, क्या यहां पर हमें क्या दिया गया है, ये हमारा हाइपो है, जब ये 2 क्या हो गया 20 हो गया, तो 1 क्या होगा, 1 हमारा क्या होगा, अगर 2 20 हो गया तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाए, तो कहेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 1 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 10 का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। हमारा परपेंडिकुलर जो वॉल है वो कितना होगा 10 मीटर होगा, पहला ऑप्शन ही इसका सही है। बात आपको समझ में आई, हाँ ये क्या है, आप इसको अगर आप पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से ये सवाल है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में आया था, आपके जो एनटीपीसी के जो एग्जाम हुए थे उसमें आए थे, जितने भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹48,000 फॉर 2 ईयर एट 20% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है, किस पे, आपसे पूछा गया है 48,000 पे। क्या कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, इस बात को समझिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है CI इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R/100। यहां पर R जो है क्या कर रहा है, रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर इसके पावर रहेगी n यहां पर क्या है, n बच्चों यहां पर क्या है, इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कितने सालों के लिए आपने लिया है, ठीक है। ये आपका CI का फॉर्मूला है माइनस क्या, प्रिंसिपल। आपको CI निकालना हो तो इसको आपको करना पड़ेगा, तभी आपका सही CI आएगा। चलिए क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल क्या है हमारा, प्रिंसिपल है हमारा 48,000, पुट अप कीजिए, यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा 1 प्लस R/100, R/100 मतलब 20/100, ठीक है। रेट हमारा 20% था, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, माइनस 48,000, माइनस 48,000। अब देखिए ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, कितना आ गया 1 होल 1/5, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 6/5, 6/5 पे पावर 2, क्या है 6/5 पे पावर 2। क्या ये बात सही है। अब इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा 48,000 मल्टीप्लाई 6 पे पावर 2 पे मतलब क्या होगा 36, 5 पे पावर 25 का मतलब 5 पे पावर 2 का मतलब क्या होगा 25। आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, माइनस 48,000, ठीक। चलिए 25 वन जा 25, 25 वन जा 25, 25 9 जा 225, 25 2 जा 50 और 25 0 जा 0, ठीक है। कितना आ गया 1920, 1920। अब इसका हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब हमको क्या करना है, हमको करना है 1920 को मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करना है, हमको 36 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए 6 0 जा 0, 6 2 जा 12, 12 का 2 हाथ से लग गया हमारा 1, 6 9 जा 54 प्लस 1 55, 6 1 जा 6 और 5 पहले था, यहां हो गया हमारा 11, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 जा 0, 3 3 2 जा 6, ठीक है, 3 9 जा 27 और 3 1 जा
3 क्या आएगा 0 2 11 7 + 9 और यहां पर आ जाएगा 6। हमारा मान कितना आ जाएगा 69,120। कितना आ गया 69,120 माइनस 48,000 कितना आ जाएगा 120 0 2 1 9 में से 8 गया कितना बचा 1 6 में से 4 गया यहाँ बचा 2 21,120 बी ऑप्शन आपका सही है 21,120। बात क्लियर हुई। ये तो है क्या हमारा फॉर्मूला बेस। क्या है फॉर्मूला बेस। अब मेरी बात को समझिएगा, अगर किसी बच्चे ने मेरी वो परसेंटेज वाली वीडियो देखी होगी तो इस सवाल को इतना करने की जरूरत ही नहीं है। इस सवाल को इतना करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे निकाल सकते हैं अब मेरी बात को समझिएगा आसान तरीके से। देखिए जो परसेंटेज वाली मेरी वीडियो देख के आए हैं उनके लिए तो ये सवाल जो है तुरंत है, फॉर्मूले पे वो जाएगा ही नहीं। ठीक है अब मेरी बात को समझिएगा। क्या था 48,000 रुपए। कितना था 48,000 रुपए। उसको क्या देना है प्रथम वर्ष की बात है। प्रथम वर्ष में वो क्या करेगा इस पे 20% का ब्याज देगा। इस पे 20% का ब्याज देगा। 48,000 का 20% क्या होगा 48,000 का 20% होगा 9600। होगा नहीं होगा। चलिए ये तो पहले साल करेगा। दूसरे साल फिर से उसे 48,000 पे ब्याज तो देना ही देना है। लेकिन एक बात को समझिएगा कि 48,000 पे तो फिर से वो दूसरे साल भी ब्याज देगा। कितना देगा 20% देगा। बिल्कुल देगा। कितना हो जाएगा 9600 हो जाएगा। सर ये तो क्लियर हो गया। लेकिन एक समस्या है जो सेकेंड ईयर है ना उस पे 48,000 पे तो ब्याज देना है। लेकिन कंपाउंड का मतलब ही क्या होता है कंपाउंड का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज। अब 9600 पे भी ब्याज देगा। सेकेंड ईयर पे वो जो पुराना जो ब्याज लगा पहले साल पे उस पे भी ब्याज देगा। अब 9600 पे भी ब्याज देगा वो दूसरे साल पे। किस पे 9600 पे। कितना 20% देगा बच्चों। क्या देगा 20% देगा। कितना हो जाएगा सर 9600 का 20% क्या हो जाएगा 1920 रुपए। कितना हो जाएगा 1920 रुपए। ठीक है जोड़ लीजिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा कितना ब्याज देना पड़ेगा 2 साल के बाद। 0 का 0 2 का 2 ठीक है 6 6 12 12 8 20 1 21 21 9 दूनी 18 2 20 और 21,120 रुपए उसको ब्याज देना पड़ेगा। बस इतना सा आंसर है। अब इसके लिए आप पूरा फॉर्मूला लगाइए या इस शॉर्ट ट्रिक का यूज कीजिए। ये आप पे डिपेंड करता है। मैं कह रहा हूं ना कि अगर आप एक एक क्वेश्चन देखेंगे मैराथन करेंगे और बेसिक को नहीं समझेंगे तब तक समस्या है। ठीक है अब ये जो मैंने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के दिखाए हैं 4800 का 20% 9600 हो गया। सर कैसे निकाल लिया आप लर्न करके होंगे। लर्न नहीं किया हूं बच्चों। आप ऐसा कीजिए मेरी एक परसेंटेज की वीडियो इसमें पड़ी हुई है आप जाके देख के आइए। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तब मुझको बताइएगा। देखते ही बता देंगे 4800 का 20% कितना हो जाएगा 9600 का 20% कितना हो जाएगा तुरंत आंसर निकाल देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Two pole of height 15 meter and 20 meter stand vertically upright। भाई दो पोल हैं। क्या दो पोल हैं। एक की हाइट है 20 मीटर और एक की हाइट है 15 मीटर। चलिए ठीक है किस पे खड़े हैं एक प्लेन ग्राउंड पे खड़े हैं। चलिए भाई खड़े हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर। इनके बीच का डिस्टेंस 12 मीटर है भाई है। ठीक है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। अब आपसे पूछा जा रहा है इसके टॉप का डिस्टेंस। इसके टॉप का डिस्टेंस। अरे भाई पोल वर्टिकली खड़े हैं तो इसका मतलब झुके थोड़ी होंगे। अब यहां पे 12 मीटर है तो यहां पे भी 12 मीटर होगा। होगा नहीं होगा। यहां पे 12 मीटर है तो यहां पे भी 12 मीटर होगा। ठीक है अच्छा चलिए अब हमको क्या बताना है हमको यही बताना है
इसका डिस्टेंस बताना है। मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा है सर, हमसे तो हाइपो पूछा जा रहा है, क्योंकि यहाँ तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, बिल्कुल बन गया है। अब हमसे क्या बताया गया है सर, हमको बेस तो बता दिया गया है, क्योंकि ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर होगा। लेकिन सर ये कितना होगा, ये कितना होगा? अरे बच्चों ये 15 मीटर है, ठीक है, और ये 20 मीटर है, तो ये कितना होगा? तो ये हो जाएगा 5 मीटर भाई, तभी तो टॉप होगा ना। इधर आप समझ पा रहे हैं, ये पूरा 20 मीटर है और यहां से यहां तक 15 मीटर है, तो बचा हुआ 5 ही मीटर तो रहेगा। अब हमको क्या क्या मिल गया? हमको मिल गया क्या? हमको मिल गया बेस, मिल गया परपेंडिकुलर, मिल गया। हाइपो निकालना है तो कौन दिक्कत है? अब पाइथागोरस थ्योरम का आपका तुरंत आप लगाइए, तुरंत आंसर निकल आएगा। क्या होता है? हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपो हमको पता नहीं है, हाइपो को जस का तस रहने दीजिए आप। बेस क्या है? बेस हमारा 12 मीटर है, 12 का स्क्वायर, ये क्या है? 5 है, 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, जो है हाइपो के स्क्वायर के बराबर में है कि नहीं है? जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा? आ जाएगा 169। कितना आ जाएगा? 169, जो हाइपो के स्क्वायर के बराबर में है। हाइपो इज इक्वल टू क्या करेंगे? 169। हाइपो का मान कितना आ जाएगा? किसका स्क्वायर है ये? 13 का स्क्वायर है, सी ऑप्शन, 13 मीटर। बस पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कीजिए और क्वेश्चन को समझा, और क्वेश्चन को समझा, एक दिमाग में ड्राइंग लेके चलेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे बनेगा तो क्या होगा। क्वेश्चन समझना सबसे जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। इफ a इज इक्वल टू 1, कहा गया है a जो है क्या है? 1 है, और OAR क्या है? 34 है, ठीक है। OAR जो है 34 है। आपसे पूछा गया है ROAR, इसका मान पूछा गया है। ROAR इसका मान पूछा गया है। अब आपको सबसे पहली बात तो R का मान पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? R का मान, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या किया गया? अल्फाबेट को नंबर दे दिए गए हैं। मानिए जैसे A का मान जो है हमने क्या कर दिया? 1 कर दिया है। वैसे ही B का मान 2, C का मान 3, D का मान 4। बात समझ में आ रही है? A का मान वैसे ही आपका आगे चलते 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 Z का मान आपका क्या हो जाएगा? 26, ठीक है। तो ये मान आपको याद होने चाहिए। अगर याद नहीं होंगे तो आप लिखते लिखते परेशान हो जाएंगे, ठीक है। अब OAR, अब OAR का आपको मान पूछा जा रहा है, क्या होगा OAR, ठीक है। A को हमने क्या बताया है? A को बताया है 1। OR, O कौन सी पोजीशन पे होता है? O अगर आप देखेंगे तो 15th पोजीशन पे होता है। किस पे होता है? 15th पोजीशन पे होता है। अब कह रहा है 15th और R, ठीक है। और A का मान तो आपको दिया गया था। A का मान क्या था? A का मान आपको 1 दिया गया था, तो मतलब यहां पर हो गया 15 प्लस 1 16 प्लस R इज इक्वल टू कितना था? 34 था। बहुत आसान है। R को आप इधर कर दीजिए, 15 प्लस 1 16 हो जाएगा। 34 माइनस 16 कितना आ जाएगा? 14 में से 6 गया, 14 में से 6 गया, बचा कितना? 8, हाँ, और 2 में से 1 गया, 1, मतलब R का मान क्या है? 18 है। अब R का मान 18 है तो यहां पर OAR का मान तो 34 आपको दिया ही था, R का मान 18 है। 18 इसमें जोड़ दीजिए, 8 4 12,
3 4 1 5, 52 आंसर आएगा। 52 कहीं ऑप्शन में है, ए ऑप्शन है, यही इसका राइट आंसर है। बात आप समझ में आई? आपको उनको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा कि ए का मान, बी का मान, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं तो थोड़ा सा दिमाग में रखना चाहिए। जैसे आपको ये याद होना चाहिए कि ए का मान, बी का मान, तो आपको कुछ मान तो अपने आप से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आप मेरी बात को समझिएगा। जैसे आर का मान मुझको याद है, आर का मान क्या है? 18 है। क्या है? आर का मान 18 है। ओ का मान जो होता है वो 15 होता है, ठीक है। अब ओ का मान 15 होता है, ए का मान आपका 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 18, आर 2 बार है तो 18 2 बार हो जाएंगे, जोड़ दीजिए। 8 दूनी 16, 16 4 20, 1 21, 1 22, यहाँ पर आ गया 22, 1 2 3, 3 और 3 3 2 5, 52 आंसर आ जाएगा आपको। बात क्लियर हुई? समझ में आया आपको? चलिए, अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।